नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों। क्या आपको फॉर्मूला वन कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप के बारे में चर्चा करनी है? बिल्कुल एनजो वॉट्स। क्या राजमुद्रा के लिए एक उभरता हुआ प्रतिद्वंद्वी है? वास्तव में मैक्लारेन एस्टन मार्टिन के पास नजदीक आ रहा है और महान फेरारी पर अपनी नजरें जमा कर रहा है। अरे वाह, ऐसा कैसे हुआ? वैसे मैक्लारेन ने एक धमाकेदार प्रदर्शन किया है, केवल 3 रेस में ही 104 अंक इकट्ठा करते हुए। और इस उछाल में यहाँ ड्राइवर्स का कितना योगदान है? ओस्कर पिएस्ट्री और लैंडो नॉरिस ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, 2 सतर्क पोडियम फिनिश को सुनिश्चित करते हुए। वे एस्टन मार्टिन को कितने करीब हैं? आश्चर्यजनक रूप से करीब। विलियम, केवल कतर में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद उनके पीछे केवल 11 अंक हैं। और फेरारी के बारे में क्या कहें, जो इस मौसम में प्रमुख विजेता रेड बुल को हराने वाली एकमात्र टीम है? अंतिम 5 राउंड में इटालियंस से 80 अंक अधिक अर्जित करने की आवश्यकता होगी, जो नॉरिस और पिएस्ट्री दोनों को संभव मानते हैं। यह एक बड़ी चुनौती है, लेकिन मैक्लारेन की हाल की फॉर्म से यह संभावना के क्षेत्र से बाहर नहीं लगता है। बिल्कुल सही विलियम। मैक्स वर्स्टापेन ने इस मौसम में मैक्लारेन को सबसे सतत प्रतिद्वंद्वी के रूप में स्वीकार किया। लगता है हमारे पास मौसम के अंत में रोमांचक घटनाओं की खुशबू है। मैं इसे और गहराई से जानने के लिए बेकरार हूँ। नमस्ते साथी पेट्रोल हेड्स। यह आपका होस्ट एनजो आपके पास एक और एपिसोड के साथ आ रहा है। और मैं हूँ विलियम, आपकी सहपायलट इस रोमांचक सफर पर। हम यहाँ हर दिन हैं, F1 के लिए जज्बा की नवीनतम जानकारी प्रस्तुत करते हैं। सदस्यता लेना और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना न भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट ना छू जाएं। पूरी गति के साथ चलिए शुरू करते हैं। मैक्लारेन का पुनरुद्धार अत्याधुनिकता से कम नहीं है, क्या ऐसा नहीं है? उन्होंने पिछले 3 रेसों से लगभग 104 अंक जोड़ लिए हैं। और यह सिर्फ यात्रा या भाग्य के कारण नहीं है, ध्यान दें। उनके पास 2 डबल पोडियम फिनिश हुए हैं, धन्यवाद ओस्कर पिएस्ट्री और लैंडो नॉरिस के। वास्तव में वे शानदार से कम नहीं रहे हैं। मौजूदा में 5वें स्थान पर स्थित वे सिर्फ 11 अंकों के अंतर से एस्टन मार्टिन के पीछे दौड़ रहे हैं। बिल्कुल सही। और यह सिर्फ एस्टन मार्टिन ही नहीं है जिसे वे लक्ष्य में रख रहे हैं। वे फेरारी की भी निशानी लगा रहे हैं, जो मौजूदा में तीसरे स्थान पर हैं। अंतिम 5 दौरों में वे इटालियंस से अस्थायी रूप 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 से
अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से। यह एक बड़ी मांग है, लेकिन मैक्लारेन के प्रदर्शन के साथ यह पूरी तरह से संभव नहीं है। क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। वास्तव में टीम में आशावाद की भावना है। ऑस्कर पियास्ट्री, ऑस्ट्रेलियाई नवागंतुक जिन्होंने स्प्रिंट में लुसैल सर्किट पर अपनी पहली जीत हासिल की है, आत्मविश्वासी हैं। वे चुनौती की तरफ देख रहे हैं और वे अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश करने के लिए तैयार हैं। अब एस्टन मार्टिन के लिए अंतर उनकी पहुंच के भीतर है। हम ही नहीं हैं जिन्होंने मैक्लारेन की सततता को नोटिस किया है। रेड बुल के रेस विजेता मैक्स वर्स्टापेन ने भी मैक्लारेन की सबसे सतत प्रतिद्वंद्वियों की प्रशंसा की है। वास्तव में उन्होंने यह भी कहा है कि मैक्लारेन के पास सभी में सबसे अच्छी ड्राइवर लाइनअप है। कितनी खूबसूरती! उन्होंने उनकी संचालन उत्कृष्टता का भी उल्लेख किया है। बिल्कुल सही। और हम यह न भूलें कि पियास्ट्री ने अल्पाइन के बजाय मैक्लारेन के साथ जाने का बुद्धिमान फैसला लिया है। यह साबित हुआ है कि यह एक प्रेरित कदम है, क्योंकि अब मैक्लारेन अल्पाइन के मुकाबले 199 अंकों से आगे है। इंस्पायर्ड मूव्स की बात करते हैं तो हम यह न भूलें कि टीम ने जुलाई में ऑस्ट्रिया में अपनी कार में महत्वपूर्ण अपग्रेड करने का फैसला लिया था। वह एक गेम चेंजर था और उन्होंने तब से लगातार प्रगति की है। सारांश में मैक्लारेन की इस मौसम में यात्रा संयम, रणनीतिक योजना और टीमवर्क की शक्ति के बारे में एक अद्भुत साक्ष्य है। आप बिल्कुल सही हैं। टीम और खेल के लिए यह एक रोमांचक समय है। शेष राउंड में कुछ भी हो सकता है और हम इसे कैसे सब खुलता है देखने के लिए बेसब्री से इंतजार नहीं कर सकते। अगले रेस को लाओ। और अधिक सहमति नहीं हो सकती। उत्सुकता महसूस हो रही है। हम और रोमांचक रेस और रेसट्रैक पर रोचक रणनीतिक युद्धों की ओर देखने के लिए आग्रह करते हैं। पूरी गति से आगे बढ़े। हाल के आंकड़ों पर नजर डालें तो मैक्लारेन की प्रदर्शन कोई अभूतपूर्व है। यहां तक कि प्रभावशाली पंखे वाले रेड बुल, जिन्होंने 17 रेसों में इंप्रेसिव 15 जीत हासिल की हैं, पिछले 3 राउंड में इतने सारे अंक नहीं बना सके हैं। वास्तव में मैक्लारेन वह एकमात्र टीम है जो पिछले 3 राउंड में पोडियम पर थी। यह उनकी सततता और समर्पण का प्रमाण है। यह सही है। और फिर भी लैंडो नॉरिस अपने प्रभावशाली प्रदर्शन के बावजूद अपने खुद के सबसे कठोर आलोचक लगते हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी यकीन जताई है कि उन्हें 2 पोल पोजीशन और संभावित रूप से 2 जीतों के लिए लड़ना चाहिए था। यह एक सच्चे प्रतियोगी की आत्मा है, क्या नहीं? हमेशा अधिक के लिए प्रयास करना, हमेशा सीमाओं को छेड़ना। यही प्रकार की प्रेरणा ने मैक्लारेन को उस स्थिति में ले आया है जहां वे अभी हैं। बिल्कुल सही। नॉरिस की आत्मनिरीक्षण, यद्यपि यह कठोर प्रतीत हो सकती है, विजय के लिए एक शक्तिशाली इच्छा की प्रतीक्षा करती है। और यही इच्छा हो सकती है जो मैक्लारेन को बहुत अच्छी तरह से देख सकती है जब वे 2023 फॉर्मूला 1 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप में एस्टन मार्टिन और फेरारी को हरा सकते हैं। यह बड़ा सवाल है, क्या नहीं? क्या वे अगले सीजन में इस प्रगति को बनाए रख सकते हैं और अपने प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ सकते हैं? केवल समय ही बताएगा, लेकिन यह कहना सुरक्षित है कि इस साल उन्होंने बहुत ऊंचा मानक स्थापित किया है। बेशकीमती बिना, चाहे वे फेरारी और एस्टन मार्टिन को पीछे छोड़ पाएं या न पाएं, एक बात निश्चित है, मैक्लारेन एक अद्यतित बल है और वे जल्द ही कहीं नहीं जा रहे हैं।
विलियम, हम इस विषय पर ऑनलाइन चर्चा के कुछ टिप्पणियों को देखते हैं, क्यों नहीं? बिल्कुल, चलिए देखते हैं कि क्या चल रहा है। उपयोगकर्ता ब्रायन प्रिंगल कहते हैं, उद्धरण, कटार के बाद डिस्पेरिट रेड बुल को पेरेज के साथ बैठना होगा। अध्यवस्था। यह निश्चित रूप से बातों को गर्म कर देगा। प्रतिक्रियाएं कैसी हैं? वाह, यहाँ काफी मजाकिया बातचीत हो रही है। चलिए शुरू करते हैं एक टिप्पणी से। सिलान एम्बर की, उद्धरण, हॉर्नर, आइए बैठिए, हमें बात करनी है। हम नाराज नहीं हैं, बस निराश हैं। अध्यवस्था। हाँ, मैं केवल उस बातचीत की कल्पना कर सकता हूँ। और यहाँ रुकने वाली बात नहीं है। किंग टोक उत्तर देते हैं और कहते हैं, यह सीट अल्फा टॉरी क्यों कहती है? उद्धरण। जिस पर यूजीन फ्रैक्स भी उत्तर देते हैं और कहते हैं, मेरी सीट फ्लोरिंग के एक झुकावयुक्त हिस्से पर क्यों है? उद्धरण। इन लोगों को हास्य संवेदनशीलता तो है ही ना। वास्तव में उनके पास है, और भी है। मैकमैनस कहते हैं, यह अत्याचार है, यह अन्याय है। उद्धरण। और फिर वहां है बेप हबिन, जो एक वित्तवान तरीके से कहते हैं, एक सीट लेना और मास्टर नहीं होना अन्याय है। उद्धरण। यह सब मजाक में है ना? कोई और महत्वपूर्ण टिप्पणी है, विलियम? हाँ, वास्तव में। यहाँ से एक है स्टीव फ्रेंच की एक टिप्पणी, शायद यह सिर्फ मेरी बात हो, लेकिन हर हफ्ते पोडियम पर 2 मैक्लारेन देखना पुराने सर्जियो के लिए वास्तव में अच्छा नहीं लगता। उद्धरण। हाँ, थोड़ा कठोर है, लेकिन अंतः मुकाबला ही खेल का नाम है। क्या कोई और टिप्पणी आपकी नजर में है, विलियम? हाँ, स्टीव फ्रेंच के जवाब में बेजर स्प्राइट कहते हैं, यह वास्तव में स्पष्ट करता है कि अगर मैक्लारेन के पास बहरीन में यही कार होती, चेको के शानदार सीजन की शुरुआत को भी ध्यान में रखते हुए, तो चेको वर्तमान में चौथे या 5वें स्थान पर होते। उद्धरण। दिलचस्प दृष्टिकोण है वास्तव में। स्पष्ट है कि इंटरनेट पर राय और अनुमानों से गूंज रहा है। हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा कि आगामी रेस में सब कैसे खेलता है। यह सभी है जो हमारे पास इस F1 के लिए जज्बा के एपिसोड में समय है। हमने मैक्लारेन की अद्भुत यात्रा और हाल के प्रदर्शनों और रेड बुल के हाल के पेरेस के साथ बैठक के इंटरनेट प्रतिक्रिया पर चर्चा की है। लेकिन ध्यान दें, रेस तब तक समाप्त नहीं होती जब तक चेकर्ड झंडा नहीं हिलाया जाता है। टिप्पणी करना, साझा करना और सदस्यता लेना जारी रखें ताकि आप लूप में रहें। उस सूचना घंटी को दबाना न भूलें। हमारे एपिसोड घड़ी की तरह नियमित हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप हमेशा पिट लेन में हैं और तैयार हैं। और कौन जानता है, शायद अगली बार हम चर्चा कर रहे हों कि आपकी पसंदीदा टीम ने शानदार ढंग से करार दिया है। हमेशा की तरह आपके साथी होने के लिए हम आभारी हैं। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है, शब्दार्थिक रूप से, ताकि हम फॉर्मूला 1 समाचार और विश्लेषण में सर्वश्रेष्ठ पेशकश करते रहें। याद रखें, फॉर्मूला 1 का दुनिया कभी नहीं सोती है और हम भी नहीं। हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है और हम यहाँ हैं ताकि आपको तेजी से अपडेट रख सकें। एंजो और विलियम टर्नर, मेटल पेडल को दबाएं, सड़क पर अपनी नजर बनाए रखें। हमारे चैनल का सामग्री सोने की तुलना में है। अगली बार तक बने रहें।